यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, जो हमारा EHSSM का चैप्टर है वाक, तो आज जो है हम उसका रिवीजन करेंगे। तो जो वाक है शब्द, उसका अर्थ होता है वाणी या शब्द। कवियत्री है हमारी ललदद्य जी। तो वाक शब्द है बेटा, तो जो कश्मीरी भाषा में जो गेय पद लिखे जाते हैं यानी कि कविताएं लिखी जाती हैं, तो उनकी जो है गेय पदों की जो रचना की जाती है, तो 4 पंक्तियों की जो शैली होती है, कश्मीरी शैली, उसको कहा जाता है वाक। 4 पदों की कश्मीरी जो शैली होती है उसे कहा जाता है वाक। जब कश्मीरी शैली में, शैली होता है स्टाइल, तो जब कश्मीरी शैली में कोई भी कविता लिखी जाती है 4 पंक्तियों की, तो उसे कहा वाक। और वाक का अर्थ है हमारा वाणी, शब्द या कथन। तो शुरू करते हैं हम लेसन। एक बार थोड़ा सा हम ललदद्य जी के बारे में पढ़ लेते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवियत्री ललदद्य जी का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, यानी कि कोई रियल प्रमाण नहीं मिलते। ललदद्य को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत 1391 के आसपास हुआ। ललदद्दी की जो काव्य शैली है उसे वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदद्य के वाक प्रसिद्ध हैं। समझ आया बच्चों? जैसे मीरा के हम पद पढ़ते हैं, कबीर के दोहे पढ़ते हैं, तुलसीदास जी की चौपाइयाँ पढ़ते हैं और रसखान जी के सवैये पढ़ते हैं। जैसे इससे अगले चैप्टर में है रसखान जी के सवैये। तो उसी तरह जो है ललदद्य जी का जो है वाक फेमस है, प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से बारे में हम जब छोटी सोच रखते हैं के बारे में, वो बहुत संकीर्ण होती है, हम ब्रॉड नहीं सोच पाते, विस्तृत नहीं सोच पाते, तो हम जाति और धर्म से ऊपर नहीं उठ पाते, तो यह कहलाता है हमारी संकीर्ण सोच। तो उन्होंने जो है जाति और धर्म, जो लोग दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं धर्म के नाम पर, उनको जो है कहा है कि तुम वास्तविक अपने मन को शुद्ध करो, और यही जो है भगवद भक्ति है। यदि तुम्हारा मन शुद्ध है तो भगवान की भक्ति भी यही है। तो उन्होंने जो है लोगों को ये संदेश दिया है कि बाह्य आडंबरों से जितना हो सके बचें। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का भी विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। सब जो प्रेम है संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु है। लोक जीवन में, सांसारिक जीवन में क्या है, तत्वों से प्रेरित लल दद्य की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी भाषा के स्थान पर जो है जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। देखिए उस समय क्या था कि या तो संस्कृत भाषा का प्रचलन था, या फिर क्या था कि जो फारसी भाषा थी, दरबार में जो कवि रहते थे तो राजाओं का गुणगान करते थे, तो वे फारसी भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन ललदद्य जी ने ना तो संस्कृत अपने जो है वाकों में प्रयोग की है, और न ही उन्होंने फारसी भाषा का प्रयोग किया है। यही कारण है कि ललदद्य की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। स्मृति होती है यादें, कि आज भी जो है कश्मीरी जनता ललदद्य को याद करती है। उनकी स्मृति और वाणी जो है आज भी लोगों के अंदर जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ हैं। स्तंभ मतलब कि वो जो है उन्होंने कश्मीरी भाषा को काफी सुदृढ़ किया है। जिस प्रकार स्तंभ से जो है मकान जो है सुदृढ़ हो जाता है, स्ट्रोंग हो जाता है, उसी प्रकार उन्होंने जो है जो भाषा है कश्मीरी, उसको बहुत सुदृढ़ किया है। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से
यहाँ ललदद्दे के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में ललदद्दे ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। देखिए बेटे, भक्ति काल क्या था कि जो हमारा काल, हिंदी का जो काल विभाजन किया गया, उसमें जो है सबसे पहले जो है हमारा आता है आदिकाल, फिर आता है भक्ति काल, और उसके बाद है रीति काल, और फिर आता है आधुनिक काल। तो जो तीसरा काल था वह था भक्ति काल। तो जो ये हमारे सारे संत कवि हैं, तुलसीदास, सूरदास, ये हमारे जो है कबीरदास, ये सारे हमारे भक्ति काल के कवि हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि पहले जो वाक में है, ललदद्दे जी ने क्या बताया है कि मेरे जो ईश्वर को प्राप्त करने के जो प्रयास हैं वो व्यर्थ जा रहे हैं, बेकार जा रहे हैं। दूसरे में बाह्य आडंबरों का उन्होंने विरोध किया है कि जो बाह्य आडंबर हैं उनका विरोध उन्होंने किया है। जो दिखावा करते हैं लोग, माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, यह कहा गया है कि अंतःकरण से ही संभावी होने पर ही चेतना जो है व्यापक हो सकती है। यदि हमारा अंतःकरण, यदि हमारी आंतरिक चेतना सबको समान समझेगी, तभी जो है हम, मनुष्य की जो चेतना है वो व्यापक सोच सकती है, ब्रॉड हमारी थिंकिंग हो सकती है। दूसरे शब्दों में, इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होने, सांसारिक मायाजाल में हमें कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति हुई है। आत्म निरीक्षण, वे अनुभव करती है कि भव सागर से पार जाने के लिए सदकर्म ही सहायक होते हैं, कि इस संसार रूपी सागर से पार उतरने का एक ही रास्ता है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें तिलक लगाना, माला फेरना, व्रत रखना, इन सब बाह्य आडंबरों से जो है दूर रहना चाहिए। और चौथे, ईश्वर की सर्वव्यापकता का भी उन्होंने बोध किया। भेदभाव का विरोध करते हुए उन्होंने कहा है कि जो ईश्वर है वो है सर्वव्यापक है, और ललदद्दे जी ने आत्म ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीरा कांत ने किया है। देखिए बच्चों, जो कश्मीरी भाषा थी, क्योंकि वाक जो है ललदद्दे जी ने जो वाक लिखे वो कश्मीरी भाषा में लिखे, तो इनका जो अनुवाद किया हिंदी में वो किसने किया? मीरा कांत जी ने। समझ आई बात? ये उन्होंने कश्मीरी भाषा में लिखे हुए हैं और इनका हिंदी अनुवाद किया है मीरा कांत जी ने। अब चलिए हम एक बार कविता देखते हैं क्या है। इसमें थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं बेटा, एक बार हम देख लेते हैं। पेज नंबर आपका 99 है। एक बार देख लेते हैं कि जो हमारे क्या क्या हैं शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में वाक है वाणी, शब्द या कथन। यह 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली का गेय रचना है। दूसरा है कच्चे स्कोरे। कच्चे स्कोरे क्या होता है? स्वाभाविक रूप से कमजोर। रस्सी कच्चे धागे की, कमजोर और नासवान सहारे, इनको कहा है कच्चे धागे की रस्सी। नाव क्या है यहाँ पर? जीवन रूपी नाव, जो जीवन व्यतीत हो रहा है। सम, अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह, कि जब हम बाह्य इंद्रियों का और अपने अंतःकरण को भी समान रूप से इनके अंदर हम संभाव पैदा करना। संभावी, समानता की भावना और खुलेगी सांकल बंद द्वार की चेतना हमारी व्यापक होगी, ब्रॉड होगी, और हमारा जो मन है वो दुर्भावनाओं से मुक्त होगा। गई न सीधी राह, तो जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर मैं चलती रही। इस सांसारिक मोह माया में लिपट कर मैं छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही, सीधी राह तो मैं गई नहीं। इसके बाद सुषुम सेतु। देखिए सुषुम सेतु क्या है बेटा? सुषुम सेतु नाड़ी रूपी पुल है। सुषुम नाड़ी रूपी पुल है। हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना है। हठ योग यानी कि जब हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं
जैसे एक पैर पर खड़े होकर साधना करते हैं, व्रत या उपवास रखते हैं निर्जला, जब हम अपने शरीर को कष्ट देकर भक्ति करते हैं, तो वो कहलाता है हठ योग। तो हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी है, जो नासिका के मध्य में होती है, उसे कहते हैं हम सुषुम्ना सेतु। तो 3 प्रधान नाड़ियाँ शरीर में, तो उनमें से जो मध्य में होती है नाड़ी, वो होती है सुषुम्ना। जेब टटोली, टटोली मतलब आत्मलोचन किया, जब मैंने अपना आत्मरक्षण किया, मैंने अपने अंतन में झांक कर देखा। कोड़ी ने पाई मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, एक कोड़ी भी मुझे नहीं, अंतर मन को टटोला। माझी होता है ईश्वर, गुरु, जो नाम से कहते हैं हम त्राई होता है, जो सदकर्म रूपी मेहनताना है, जो मैंने अच्छे कर्म किए उनका जो मुझे जो है मेहनताना मिला। जल थल थल, थल थल होता है सर्वत्र, सभी जगह। शिव ईश्वर साहिब जो है, ईश्वर को ही जो है कवित्री ने कहा है। तो अब हम बेटा देखते हैं कविता। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह कर हूँ घर जाने की चाह है गेरे। तो कवित्री यहाँ दुख भरे स्वर में क्या कह रही है कि मैंने अपने जीवन रूपी नौका को कमजोर और नासवान कच्चे धागे की सांसों रूपी जो रस्सी है, उससे मैं अपना जीवन को खींच रही हूँ। देखिए बेटा, जीवन को क्या कहा है उसने, एक नौका कहा है, और सांसों को क्या कहा है, एक रस्सी। जो जीवन व्यतीत हो रहा है, जो जीवन चल रहा है, उसे एक नौका कहा है, और जो सांसें हैं, वो एक, उनको एक कच्चे धागे रूपी रस्सी कहा है। तो कहती है कि मैंने अपने जीवन रूपी नौका को कमजोर और नासवान कच्चे धागे रूपी सांसों से मैं लगातार अपने जीवन को खींच रही हूँ, लगातार अपने जीवन को व्यतीत कर रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर का पार। तो यहाँ पर जो कवित्री है वो कहती है कि मैं जो है अपनी नौका को, अपने जीवन को पार लगाना चाहती हूँ, मैं भव सागर से पार उतरना चाहती हूँ। मैं अच्छे कर्म करके संसार में भव सागर से पार उतरना चाहती हूँ, लेकिन न जाने जो परमात्मा है मेरी पुकार को कब सुनेंगे, और मुझे दुनिया रूपी जो सागर है, भव सागर, संसार रूपी सागर से मुझे कब पार उतारेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो जीवन है उसे क्या कहा है, नाव। जीवन रूपी नाव को कच्चे धागों रूपी सांसों की डोरी से मैं खींच रही हूँ। न जाने मैं उस कच्चे धागे रूपी सांसों की डोरी से ही संसार रूपी सागर को पार करना चाहती हूँ। न जाने जो है भगवान मेरी इस पुकार को कब सुनेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो कह रही है कवित्री कि स्वाभाविक रूप से कमजोर कच्चे सकोरे मीन्स, जैसे यदि हम, जैसे हमारे ये होते हैं मिट्टी के बर्तन जब होते हैं, तो यदि हम उन्हें आग में नहीं तपाते, सिर्फ वो मिट्टी के बने होते हैं, तो उन्हें कहेंगे हम कच्चे बर्तन, कच्चे सकोरे। सकोरे क्या होते हैं बेटा, आपने कभी कुल्हड़ में चाय पी होगी तो उस टाइप का होता है सकोरे। तो कहता है मिट्टी के बर्तन जब उन्हें आग में नहीं तपाया जाता, उससे पहले जब उन्हें पक्का नहीं किया जाता, तो कहती है कवित्री, पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस प्रकार जो पानी है कच्चे बर्तन से पानी टपकता रहता है और अंत में जो है वो बर्तन समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जो है कमजोर कच्चे बर्तन रूपी मेरे शरीर से निरंतर पानी टपक रहा है, मीन्स टू से कि मेरा जो जीवन है वो घटता जा रहा है। जैसे
एक सकोरे से, मिट्टी के बर्तन से पानी रिसता रहता है और अंत में वो समाप्त हो जाता है, वैसे ही कवित्री चाहती है कि मेरा जीवन भी घटता जा रहा है, मेरी आयु जो है व्यतीत होती जा रही है, बीतती जा रही है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और जो मैं प्रयास कर रही हूँ वह तो मेरे व्यर्थ ही जा रहे हैं, बेकार ही जा रहे हैं परमात्मा को प्राप्त करने के। जी में उठती रह रहकर हूँ, और परमात्मा से मिलने की और इस संसार को छोड़कर वापस जाने की मेरी इच्छा मुझे बार बार जो है घेर रही है, और रह रहकर मेरे हृदय में पीड़ा उत्पन्न कर रही है। रह जी में उठती रह रहकर हूँ, मेरे हृदय में जो है पीड़ा हो रही है, मेरे हृदय में पीड़ा भरी आवाज आ रही है मेरे हृदय से, मुझे जो है परमात्मा से मिलने की चाह जो है घेरे हुए है, मैं इस संसार को छोड़कर जाना चाहती हूँ। कहता है खा खा कहती है कवित्री, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो कहती है कि यदि तू सारे सांसारिक सुखों का भोग करेगा और सारे अच्छी तरह के व्यंजन खाएगा, रोज नए नए व्यंजन बनाकर खाएगा, तो इससे तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इससे जो है तुम्हें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और न खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि तू नहीं खाएगा, यदि तू व्रत पूजा पाठ के कारण यदि तू व्रत करेगा, तो क्या है, तू अपने आप को बड़ा संत महात्मा समझने लग जाएगा, और तेरे अंदर अहंकार का भाव पैदा हो जाएगा कि यदि तू बहुत सारे रोज नए नए व्यंजन खाएगा, हे मानव, यदि तुम प्रतिदिन रोज नए नए व्यंजन खाएगा और सारे सुखों का उपभोग करेगा, तो तुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और न खाकर, और यदि तू नहीं खाएगा, व्रत रखेगा, उपवास रखेगा, तो तेरे अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा, तू अपने आप को योगी और तपस्वी मानने लगेगा। यदि तू वास्तव में भगवान को पाना चाहता है, यदि तू वास्तव में भगवान को पाना चाहता है, तो अपने अंतःकरण को सम खा तभी होगा संभावी। तो अपने जो अंतःकरण है, अपने तन मन पर नियंत्रण कर, तभी तू परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा। सबके साथ समानता का भाव रख, तेरे अंदर भी समानता का यदि भाव होगा, तभी तू ईश्वर को प्राप्त कर सकेगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और जब तू सबके साथ जो है समान भाव रखेगा, तेरे अंदर अहंकार नहीं होगा, तू तन और मन पर तेरा नियंत्रण होगा, तेरे तन और मन पर तेरा नियंत्रण होगा, तो तभी तू ईश्वर को प्राप्त कर सकेगा। और तेरे मन रूपी जो बंद द्वार है, जो तेरा मन जो बंद पड़ा है, जो अहंकार के कारण कुछ नहीं देख पा रहा है, उसका जो द्वार है वो खुल जाएगा, तेरे मन रूपी बंद द्वार की कुंडी जो है खुल जाएगी। सांकल यहाँ पर कुंडी है। तेरी जो चेतना है, तेरी सोच है, वो व्यापक हो जाएगी। सबको यदि तू समान भाव से, समान दृष्टि से देखेगा, यदि तेरे अंदर अहंकार पैदा नहीं होगा। आगे क्या कहती है कवित्री, देखिए। तो इसमें क्या है कि कवित्री ने जो है बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, और जो है अपने ऊपर जो है संयम रखने के लिए कवित्री ने कहा है। जो विशेष हम लिखेंगे वो ये है इसके बारे में। और जो सम खा का मतलब है यहाँ पर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। आगे है, आई सीधी राह से, गई न सीधी राह। तो कवित्री क्या कहती है, देखिए, कि परमात्मा ने मुझे संसार में जब भेजा था, तो मैं यहाँ सीधी राह से आई थी। मुझे कोई मेरे अंदर दुर्भावना नहीं थी, कोई मेरे अंदर जाति पाति का भेदभाव नहीं था, न मेरे अंदर मोह माया का भाव था। लेकिन संसार रूपी मोह माया से ग्रसित होकर मैं सीधी राह पर न चल सकी, गई न सीधी राह, लेकिन संसार रूपी मोह माया के चक्कर में पड़कर मैं सीधी राह पर नहीं जा सकी, कि मैं जो है अपना जीवन
सही तरीके से अपने अंतःकरण को मैं शुद्ध नहीं रख सकी। फिर जो कवित्री है वो कहती है, मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी रही। सुषुम्ना नाड़ी मैंने बताया था कि क्या होती है, अभी जैसे हमने डिस्कस किया था बेटा, सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है, जब हम हठ योग साधना करते हैं, जब हम अपने शरीर को कष्ट देकर भगवान की भक्ति करते हैं, तो 3 प्रधान नाड़ियाँ होती हैं, जो नासिका के मध्य, नाक के जो मध्य की नाड़ी होती है, वो कहलाती है सुषुम्ना नाड़ी। तो सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन अब मैं तो हठ योग साधना कर रही थी भगवान की, कि मैं एक पैर पर खड़ी होकर इतने घंटे माला रटूंगी, मैं भगवान का राम नाम का जाप करूंगी, तो इससे जो है मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मैं तो हठ योग साधना कर रही थी। बीत गया दिन ये इस प्रकार ही मेरा पूरा जीवन जो है बीत गया। हठ योग ने मुझे रास्ता तो दिखाया था, पर मैं तो जो है अज्ञान के कारण उस मार्ग पर पूरी तरह चल ही नहीं पाई। भाई क्या था कि मेरा जीवन तो ऐसे ही सुषुम्ना रूपी नाड़ी के पुल पर खड़े हुए मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो गया। कि भगवान ने तो मुझे बहुत जो है, जब भगवान ने मुझे संसार में भेजा तो मेरा तन और मन बिल्कुल शुद्ध था, लेकिन मैं सीधी राह पर, संसारिक मोह माया में पड़कर सीधी राह पर नहीं चल सकी, और जो हठ योग साधना है मैंने उसमें अपना समय व्यतीत कर दिया, और इस प्रकार मेरा सारा जीवन जो है बीत गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। और जब भगवान से जो है सदकर्मों के बारे में मेरे पूछा गया भगवान ने, तो मैंने अपनी जेब टटोली, लेकिन उसमें तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अब जो मांझी है, मांझी कौन है यहाँ, परमात्मा, जो संसार रूपी सागर से पार उतारने वाला है। तो कहती है कि मैं भगवान को क्या जवाब दूं कि मैंने क्या सदकर्म किए। जब मैंने अपनी जेब टटोली, तो मुझे कुछ भी अपने अंदर नहीं पाया, कुछ भी अच्छाई मुझे नहीं मिली, जिसका जो है मैं परमात्मा के सामने वर्णन कर सकूं। यानी कवियत्री जो कहती है कि जब इस संसार को छोड़कर जो है वापस जाने का समय आया, तो मेरे द्वारा जब मैंने देखा, मैंने अपना आत्म निरीक्षण किया, तो इस संसार में मैंने कुछ भी नहीं पाया। जीवन भर जो है मैंने भक्ति नहीं की, और न ही मुझे उसका फल प्राप्त हुआ, क्योंकि मैंने भक्ति ही नहीं की। तो मुझे नहीं पता कि अब मैं भगवान रूपी नाविक को, इस संसार से पार उतारने वाले ईश्वर रूपी नाविक को क्या दूं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यहाँ कोड़ी का मतलब पैसों से नहीं है बेटा, यहाँ कोड़ी का मतलब है सदकर्म, कि मैं अब भगवान को क्या जवाब दूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में सदकर्म तो किए ही नहीं, अच्छे कर्म तो किए ही नहीं। जल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो देखिए अंत में जो कवित्री है वो क्या कहना चाहती है। थल थल में बसता है शिव, कि जो भगवान है, शिव है यहाँ भगवान, कि जो भगवान है वो प्रकृति के कण कण में बसता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, तू जो है संसार के बंदों के अंदर, जो से परमात्मा ने बनाया है, उनके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव मत कर। हे मानव, संसार के जो भगवान है वो कण कण में बसता है, और तू जो है संसार भगवान के बंदों पर के अंदर भेद मत कर कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि तू ज्ञानी है, यदि तुझे बहुत ज्ञान है, तो अपना आत्म निरीक्षण कर, अपना अपने आप को जान। यदि तू अपने आप को पहचान जाएगा, तो परमात्मा जो है स्वयं तुम्हें इसका इनाम
देगा। यदि तू स्वयं को जान जाएगा तो तुझे जो है और किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है। यदि तू स्वयं को जान जाएगा तो वही जो है परमात्मा को जानना है। यदि मनुष्य अपने अंतर्मन को जान जाता है, यदि अपने अंतर्मन में पनप रहे अहंकार को दूर करता है, तो उसे जो है भगवान के दर्शन हो जाते हैं। बाह्य आडंबरों से जो है किसी को किसी प्रकार के दर्शन दर्शन नहीं होते। तो यहाँ कवित्री ने जो है बाह्य आडंबरों का, हठ योग साधना का भी उसने विरोध किया है कि जैसे हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं हठ योग साधना करके, तो वह भी जो है कवित्री गलत मानती है, उसे भी सही नहीं मानती। और अब देखते हैं बेटा हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ है? रस्सी जो है यहाँ पर निरंतर चलने वाली सांसों के लिए प्रयोग हुआ है। और जो रस्सी है वो कैसी है? कच्चे धागे की है। वह बिल्कुल कमजोर है और उसी कमजोर सांसों रूपी रस्सी धागे से जो है कवित्री अपने जीवन रूपी नाव को चला रही है, खींच रही है, अपना जीवन व्यतीत कर रही है। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवित्री वही मतलब संसार रूपी भव सागर से पार उतरना चाहती है, और जो भी वो प्रयास कर रही है वह व्यर्थ क्यों हो रहे हैं, वे बेकार क्यों हो रहे हैं? तो कवित्री जो है स्वाभाविक रूप से क्या है कि वो सांसों रूपी रस्सी से, कमजोर रस्सी से जीवन रूपी नौका को भव सागर से पार उतारना चाहती है। पर शरीर रूपी कच्चे सकोरे से जो है उसका जीवन निरंतर खत्म होता जा रहा है। जिस प्रकार कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है उस और एक दिन वो समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जो है कवित्री का जीवन भी समाप्त होता जा रहा है। और जो भी वो परमात्मा को प्राप्त करने के जो प्रयास कर रही है वह व्यर्थ जा रहे हैं। व्यर्थ के जो प्रयास हैं परमात्मा को प्राप्त करने के, वो जो है उसके व्यर्थ जा रहे हैं। किसके? कवित्री के। इसलिए जो है कवित्री ने यहाँ कहा है कि मुक्ति के लिए किए जाने वाले जो प्रयास हैं वो मेरे व्यर्थ जा रहे हैं, क्योंकि जो कवित्री है उसका जीवन बीतता जा रहा है। बंद कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। कवि संतों के समान कवित्री भी मानती है कि जो वास्तविक हमारा घर है, जिस प्रकार संत और महात्मा लोग मानते हैं कि भगवान का घर ही हमारा वास्तविक घर है, तो कहती है कि वह भी यही मानती है कि जहाँ परमात्मा है वहाँ जीवात्मा है, यानी कि जहाँ आत्मा है वहाँ परमात्मा है। तो वह जो है भगवान के पास लौट कर जाना चाहती है, जहाँ से वे आई थी वहीं पर जाना चाहती है। भगवान के घर को जो है यहाँ पर जो कवित्री है उसने घर कहा है, इसलिए वह उसी घर में जाने की उसकी इच्छा है। भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कोड़ी ने पाई। अभी अभी हमने क्या किया था? यही किया था ना बेटा कि जेब टटोली कोड़ी ने पाई, कि इस संसार में रहते हुए माया के जाल से मुक्त ही नहीं हो पाई। कवित्री जो है संसार में रहते हुए तो माया जाल से मुक्त नहीं हो पाई, लेकिन परमात्मा के प्रति क्या है कि वो ना तो अच्छे कर्म कर पाई और ना ही परमात्मा में ध्यान लगा पाई। लेकिन जब उसने आत्म निरीक्षण किया, जब अपने अंदर उसने झांक कर देखा, तो उसने पाया कि हमने जीवन व्यर्थ ही गवा दिया है, कि हमने तो जीवन व्यर्थ में ही स्पेंड कर दिया है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो कहते हैं अभी हमने किया था बेटा, यदि तू रोज नए नए व्यंजन खाएगा तो तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि तू रोज नए नए व्यंजन खाएगा तो तुझे जो है
और रोज जो है यदि तू सभी सुखों का उपभोग करेगा और रोज नए नए व्यंजन खाएगा तो तुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन न खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि तू नहीं खाएगा, व्रत उपवास रखेगा, तो तेरे अंदर अहंकार आ जाएगा कि मैं तो बहुत बड़ा संत महात्मा हूँ। तो स्वयं को कष्ट देकर, भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति भी गलत है। बस स्वयं को संयमी मानकर अहंकार का भाव जो है हमारे मन से दूर होना चाहिए, तभी जो है हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हमें समभाव रखना चाहिए, सबके साथ जो है समान भाव रखना चाहिए, और हमें संयम रखना चाहिए, अहंकार को अपने मन से दूर कर देना चाहिए, तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लल दद्य ने क्या उपाय सुझाया है? तो किस प्रकार जो हमारा अंतःकरण है, हमारा मन है, उसकी जो उसके अंदर जो भी गलत दुर्भावनाएं हैं वो किस प्रकार समाप्त होंगी, और उनके समाप्त होने से जो हमारा मन है वो शुद्ध हो जाएगा, और हमारे मन का जो बंद द्वार पड़ा है, जिसमें दुर्भावनाएं भरी पड़ी है, अहंकार भरा भरा पड़ा है, वो हमारा खुल जाएगा। तो कश्मीरी कवित्री संत कवित्री ललदद्य ने यहाँ बताया है कि हे मानव, तू अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण कर, अपने तन और मन पर तू नियंत्रण कर, तब तेरी चेतना जो है व्यापक हो जाएगी। यदि तेरा अपने तन और मन पर नियंत्रण होगा, तो तेरी चेतना जो है व्यापक हो जाएगी, तेरे भीतर समानता की भावना उत्पन्न हो जाएगी। जब तू सबको समान समझने लगेगा, तब तेरे मन रूपी बंद द्वार की सांकल खुल जाएगी। आडंबर करने से तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, दिखावा करने से तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी साधना करते हैं, लेकिन इससे भी जो है लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। यह भाव जो है किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है कि कुछ लोग हठ योग साधना जो है अपनाते हैं, तो ये हठ योग साधना का जो भाव है वो किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो इन पंक्तियों में जो है लक्ष्य प्राप्त, इन पंक्तियों में जो है हठ योग साधना का प्रयोग हुआ है। लास्ट जो क्वेश्चन है बेटा हमारा, वो है ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? कि ज्ञानी किसे कहा है कवित्री ने, और क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से वे? तो कवित्री का ज्ञानी से अभिप्राय उस मानव से है जो बिना आडंबर रचाए, बिना दिखावा किए सच्चे मन से परमात्मा की भक्ति करते हैं, और परमात्मा को जो है अपने अंदर ही खोजने की चेष्टा करते हैं, अपने अंदर ही, अपने अंतर मन में ही परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह है ज्ञानी। वह माया जाल से, संसारिक मोह माया से भी जो है वह दूर रहता है, जात पात भेदभाव से भी दूर रहता है, और आत्म निरीक्षण करता हुआ वह सदकर्मों में लीन रहता है। कौन? जो ज्ञानी होता है वह हमेशा अच्छे कर्मों में लीन रहता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्भावना नहीं होती। जो स्वयं को जान लेता है, अपने अंतःकरण को जान लेता है, और जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, जो अपने जिसका अपने तन मन पर नियंत्रण हो जाता है, कवि ने उसे ज्ञानी कहा है कि वही जो है ज्ञानी है, जिसने अपने तन और मन को जान लिया है। यही पर जो है लेसन हमारा बेटा फिनिश होता है। धन्यवाद बच्चों।